चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, सुता, ये सब तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि लड़का का लड़की होता है, चाचा का चाची होता है, मामा का मामी होता है। देखो ये दोस्तों, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के हम लिंग पढ़ने वाले हैं, और लिंग में सिर्फ यही तो आता है कि लड़का का लड़की होता है, चाचा का चाची होता है। हमने बचपन से लेके अब तक यही सब पढ़े हैं, ठीक है। पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम कि जो हमारी वस्तुएं होती है, कि मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब हमारी इतनी वस्तुएं होती हैं, इनका लिंग बदलाव हम कैसे करें। इनमें से पहचाने कौन सा कि पहचाने कैसा कि जो हमारी मेज है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, हम कैसे पहचाने। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाली है। तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। क्या पढ़ेंगे? लिंग पढ़ेंगे। तो लिंग क्या होते हैं कि जो स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिंग। मतलब जो स्त्री का और पुरुष का जाति का, स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराए, उन्हें हम बोलेंगे लिंग। जैसे कि उदाहरण है लड़का। लड़का का अगर हम लिंग बदलेंगे क्या बनेगा? लड़की। देखो लिंग तो ये होता है कि स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो लिंग कहलाता है। पर लिंग बदलो वे होते हैं जो हमारा लिंग है। देखो लिंग दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जो हमारी लिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमने से तो एक और प्रकार की बताई जाती है नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग हिंदी व्याकरण के अंदर नहीं होती है, वैसे वो भी एक लिंग का ही भेद है, पर वो संस्कृत के अंदर होती है। संस्कृत के अंदर लिंग के तीन भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और हिंदी व्याकरण के अंदर लिंग के सिर्फ दो ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके अलावा इसके कोई भेद नहीं होते हैं। तो ये तो हम जान गए पुल्लिंग क्या होता है। देखो पुल्लिंग भी होता है जो पुरुष जाति का बोध कराए, उन्हें हम बोलते हैं पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग भी होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हो, जैसे कि लड़की, चाचा, मामी, नाना, नानी, ये सब हमारी क्या है? स्त्रीलिंग होंगे क्योंकि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, जैसे कि लड़का, चाचा, मामा, नाना, ये सब हमारे क्या है? पुल्लिंग है, जो कि हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किस कराते हैं? पुरुष जाति का बोध। देखो ये तो हम जान गए कि लड़का, चाचा, नानी, मैंने आपको बता ही दिए। हम बचपन से लेके अब तक तो पढ़ते आए हैं कि नहीं, हम क्या कहते हैं, लड़का का लड़की होता है, चाचा का चाची होता है, मामा का मामी होता है। और जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे लड़का, मतलब पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग बोलते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग बोलते हैं। पर जो मेज होते हैं, कुर्सी होते हैं, किताब होती है, ये सब जो होते हैं हमारे, हम इन्हें पहचाने कैसे कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। अब आपको जैसे मामा दे दिया, मामा, तो मामा तो आप पहचान जाओगे कि ये पुल्लिंग है। पर इसी की जगह आपको दे दिया मेज, अब आप कैसे पहचानोगे कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग? कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान पाओगे कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। पहले तो एक ट्रिक तो ये है कि इसे हम वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। किसमें? वाक्य में प्रयोग। अब इस कभी कोई भी एक वाक्य बनाइए, जैसे कि यह मेरा मेज है। हमने इसे वाक्य में प्रयोग किया कि यह मेरा मेज है। अगर इससे भी नहीं बनता हो तो एक और बना लेते हैं कि मेज कितना अच्छा लग रहा है, या फिर वह मेज कितना अच्छा है। तो हमने तीन वाक्य बनाए हैं। पहला, यह मेरा मेज है। दूसरा, यह कितना अच्छा मेज है। तीसरा, यह कितना अच्छा मेज लग रहा है। तो तीन हमने इसके वाक्य बनाए हैं। तो पहले वाक्य से क्या पता चलता है कि यह मेरा मेज है, और इस वाक्य के अंदर जो मेरा जो वाक्य आया है, अब जिसमें लिखा है यह मेरा मेज है, अब इसके अंदर जो मेज वाला शब्द आया है, तो आपको पता है कि मेज मतलब मेरा जो शब्द है, इसका प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं फिर पुल्लिंग में? पुल्लिंग में करते हैं। पुरुषों के लिए हम मेरा का प्रयोग करते हैं, पुरुषों के लिए, ना कि
स्त्रियों के लिए। स्त्रियों को हम करते हैं मेरी, जो मेरी शब्द है उसका प्रयोग हम स्त्रियों के लिए करते हैं, और मेरा जो शब्द है इसका प्रयोग हम पुरुषों के लिए करते हैं। तो यह मेरा मेज है, इसमें मेरा शब्द क्या हुआ, पुरुष जाति के लिए यूज होने वाला एक शब्द है। तो फिर अब ये वाला क्या है, पुरुष जाति के लिए यूज होने वाला शब्द, तो ये वाला जो मेज है वो भी हमारा पुल्लिंग ही होगा। मतलब वाक्य में प्रयोग कर लीजिए और इसमें आपको इसे क्या, अगर मेरा की जगह पर मेरी आ जाए तो वो मतलब समझ जाइए कि वो जो वाक्य के अंदर हमारा मेज है या फिर कोई भी अन्य वस्तु है वो हमारी स्त्रीलिंग है। अगर मेरा आ जाए तो वो हो क्या हुआ, हमारी पुल्लिंग हुआ। जैसे कि एक उदाहरण लूंगी मैं, किताब। अभी किताब शब्द है, इसमें हम क्या लेंगे, यह मेरा किताब है, नहीं गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे यह मेरी किताब है। मेरी लगाकर देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे करोगे यह कितनी अच्छी किताब है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब यह मेरा मेज है, इसकी जगह पर हम ये लगा सकते थे कि कितना अच्छा मेज है, कितना अच्छा मेज है। तो अच्छा शब्द हमेशा पुरुषों के लिए यूज होता है और अच्छी शब्द स्त्रियों के लिए यूज होता है, ये भी आपको पता है। देखो ये ट्रिक में दे रखी है यहाँ पे कि जो मेरा जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, पुरुषों के लिए, मेरी शब्द स्त्रियों के लिए। अच्छा शब्द किसके लिए यूज होता है, पुरुषों के लिए, और अच्छी शब्द किसके लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए, मतलब स्त्रियों के लिए। रहा है, रहा, रहा है या फिर रहा, रहे थे, ये शब्द किसके लिए यूज होता है, पुरुषों के लिए, और इसमें रही शब्द आ जाए वो किसके लिए यूज होता है, स्त्रियों के लिए। तो जो ये तीन जो हमारी 3 पॉइंट है, मतलब 3 शब्द है, इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए और 3 शब्द का यूज कीजिए। अब मैंने किताब बोला, किताब में मैंने कहा यह मेरी किताब है, तो यह मेरी किताब है, इसमें मेरी शब्द आया है तो मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है। यह कितना अच्छा दिन है, अब दिन और रात में पहचानेंगे, कितना अच्छा दिन है। तो अब कितना अच्छा दिन है तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा है तो मतलब जो दिन शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है वो, पुल्लिंग है। हम यहाँ पे लिखे जैसे कि दिन, रात, किताब, पेन। दिन का देखेंगे तो दिन में हम बोलेंगे कि कितना अच्छा दिन है, तो अच्छा दिन है तो मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ पुल्लिंग, क्योंकि कितना अच्छा दिन है। और अच्छा किसके लिए यूज करते हैं, पुरुषों के लिए, तो ये शब्द हमारा पुल्लिंग हुआ। कितना, अब हम बोलेंगे रात का, तो हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कितना अच्छा रात है, नहीं, कितनी अच्छी रात है। और अच्छी शब्द किसके लिए यूज होता है, स्त्रियों के लिए, तो रात भी स्त्रीलिंग है। क्या है ये, स्त्रीलिंग। फिर आता है किताब, तो किताब हम यूज करते हैं, देखो यह मेरी किताब है, तो मेरी किताब है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग, क्योंकि मेरे शब्द तो स्त्रियों के लिए यूज होता है ना। अब इसी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि कितनी अच्छी किताब है, तो कितनी अच्छी किताब है, अच्छी शब्द किसके लिए यूज होता है, स्त्रियों के लिए यूज होता है। अब ऐसे लिख सकते हैं कितनी, ये किताब कितनी अच्छी लग रही है, लग रही है। हमने ऐसे बोले, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह किताब कितनी अच्छी लग रहा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर लग रहा है लगाएंगे तो वाक्य जो है ना वो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि जो किताब है वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में हमेशा लग रही आता है। तो जो किताब हमारा वो क्या है, स्त्रीलिंग। वाक्य में प्रयोग प्रयोग कीजिए, और ये 3 जो शब्द मैंने आपको 3 ही 6, हाँ जो मैंने आपको 6 शब्द लिखे हैं इनका यूज कीजिए। अगर इनमें से कोई भी शब्द से मेरा आ जाए तो मतलब वो पुल्लिंग है, अच्छा आ जाए तो वो पुल्लिंग है, रहा है आ जाए तो भी वो पुल्लिंग है, अगर मेरी, अच्छी और रही है आ जाए तो वो स्त्रीलिंग होगा। पेन, देखो यह कितना अच्छा पेन है, अगर अच्छा से नहीं बन रहा तो मेरा से बनाइए, मेरी से बनाइए, अगर इनसे भी नहीं बन रहा तो रहा है इनसे बनाइए, इनमें से किसी ना किसी से तो ये बनेगा वाक्य। तो कितना अच्छा पेन है, अच्छा पेन किसके लिए यूज होता है, पुरुषों के लिए।
यह मेरा पेन है, मेरा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए। कितना अच्छा लग रहा है, यह पेन कितना अच्छा लग रहा है, तो ये भी पुल्लिंग के लिए यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। फिर आता है पंखा। अब पंखा जो शब्द है, हमने लिया कि कितना सुंदर है ये पंखा। हम बोल सकते हैं कितना सुंदर है ये पंखा। तो कितना सुंदर है, या फिर अच्छा ले सकते हैं, कितना अच्छा लगा कि इसके अंदर कोई हमने 6 शब्द में से कोई भी नहीं लिया है। तो यह मेरा पंखा है, यह मेरा पंखा है। तो मेरा शब्द किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग के लिए। तो फिर पुरुषों के लिए यूज होता है, तो ये हमारा पुल्लिंग हुआ। यह कितना अच्छा पंखा है, अच्छा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए, तो ये हमारा पुल्लिंग है। तो ये अगर हम ले कुर्सी, यह मेरी कुर्सी है, तो मेरी स्त्रियों के लिए यूज की जाती है, तो मेरी क्या हुआ? हमारा स्त्रीलिंग। तो ये जो हमारी कुर्सी है वो स्त्रीलिंग है, पंखा है वो पुल्लिंग है। अब हम लेंगे बादल। तो यह मेरा बादल है, या फिर कितना अच्छा बादल है, तो हम बोल सकते हैं कितना अच्छा बादल है, फिर कितना अच्छा लग रहा है, यह बादल कितना अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है आ जाएगा, तो ये हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, रहा है, अच्छा, या फिर मेरा जिस भी वाक्य में आ जाता है। और अगर हम खुद यूज करें तो, वैसे आप खुद से तो आता है इसमें, अगर हम खुद प्रयोग करके देखेंगे और आया, तो मतलब वो हमारा पुल्लिंग है। ओके, और जिस भी वाक्य मेरी अच्छी नहीं है ये आ जाता है वो स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया कि लिंग आखिर होते क्या है? तो लिंग तो सभी को पता है, स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पर जो वस्तुएं होती है उनका लिंग बदलो। लिंग हम पहचाने कैसे, कौन सा लिंग में मतलब पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग, इनका लिंग बदलो नहीं होता है। जो वस्तुएं होती हैं इनका लिंग बदलो नहीं किया जाता। इन्हीं से पहचानेंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।